रंजन गोगोई सांसद, अब्दुल एस नज़ीर गवर्नर, उस बेंच के और 3 जजेज बाकी हैं जिनको भी पुरस्कार मिलना बाकी। लोगों को बहुत चोट पहुंचाई। एक राजनीतिक पार्टी के महामहिम महामानव ने अपनी ताकत दिखाई है। आलिया अंसारी बोलते हैं, चंद दिनों की जिंदगी के लिए आखिरत बेच दी। जस्टिस अब्दुल एस नज़ीर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। जाते जाते नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला दिया। अयोध्या का फैसला करने वाली बेंच में थे और आज राष्ट्रपति ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, 6 दिन भोपाल रहने के बाद आज समझ में आया कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं। निजी छुट्टियां थी, 6 दिन की छुट्टी जो थी काटी। वीडियो पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन जो आज के कंटेंट मिले बहुत शातिराना और बहुत मतलब इस तरह के मिले जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की चड्डी उतरती हुई नजर आ रही है। अरे चड्डी नहीं उतरी है, बल्कि पूरा मीडिया की चड्डी भी उतर गई है। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर 2 ट्रेंड चल रहे थे, एक सुधीर चौधरी और तिहाड़ी के बारे में और दूसरा जनाबे वाला जल्ले इलाही अब्दुल नज़ीर के बारे में। जी हाँ, ये अब्दुल नज़ीर कौन है ये अब्दुल नज़ीर जिस कड़ी खाए को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। भाई कहानियां तो बहुत हैं, इसको कॉमेडी में कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, खबरों की तरफ ले लीजिए, लेकिन सही बात तो यह है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो चर्चिल ने कहा था कि ये मुल्क जरूर आज़ाद हो रहा है, ये लोग करप्शन से इतने बढ़ जाएंगे कि अपने मुल्क को खुद बांट देंगे, अपने मुल्क को खुद बर्बाद कर देंगे। यही कहानियां हम देख रहे हैं, क्योंकि अगली स्टोरी मेरी अदानी के ऊपर होगी। खुलासा होगा, खबर 24 पर देख सकते हैं उसको। शायद डल जाए तो डल जाए, ना डल जाए तो ना डल जाए, डल जाए तो देख लेना, ना डले तो मत देखना। बात करते हैं आज ऐसे न्यायपालिका की और ऐसे मीडिया की जिसने हिंदुस्तान के लोगों को बहुत चोट पहुंचाई है। एक राजनीतिक पार्टी के महामहिम महामानव ने अपनी ताकत दिखाया है कैसे सत्ता हासिल होती है, तो किस तरह से फैसलों को अपनी तरह से राजनीतिक कारणों से मोड़ दिया जाता है। क्या यही वो बात है? अब्दुल नज़ीर नाम अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, इनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से भी जुड़ी हुई है। ये यहां तक कैसे पहुंच गए, किस लिए पहुंच गए, ये तो खैर कांग्रेस को ही जवाब देने पड़ेंगे, नेहरू जी को जवाब देने पड़ेंगे, मनमोहन सिंह को जवाब देने पड़ेंगे। इतना फ्री हैंड हर जगह कपिल सिब्बल को जवाब देने होंगे, कांग्रेस के कानून मंत्री को जवाब देने होंगे, कमलनाथ जी को जवाब देने होंगे। ये गलतियां कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों से हुई, जो आज गलतियां फूट फूट करके निकल रही हैं। ये मेरी बड़ी तंज टिप्पणी है कांग्रेस पर, विपक्ष पर, जो आज विपक्ष है। अब्दुल नज़ीर और सुधीर चौधरी। अब्दुल नज़ीर एक न्याय का रखवाला और सुधीर चौधरी एक ऐसा लोकतंत्र जो खबरों का रखवाला। इनमें विरोधाभास देखिए, विरोधाभास कितना है। एक अब्दुल नज़ीर को उसकी वफादारी का इनाम दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद अब्दुल नज़ीर को राज्यपाल बना दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं, बाबरी मस्जिद केस में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाने वाली पीठ में रह चुके जस्टिस अब्दुल नज़ीर 3 तलाक मुद्दे पर फैसला देने वाली ऐसी पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 3 तलाक को खत्म किया। एएनआई हिंद न्यूज लिखता है, जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने हमेशा कानून के हिसाब से फैसले दिए। उनकी राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति से न्यायतंत्र में विश्वास कम होने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उन्हें किसी के फैसले का इनाम दिया गया है तो ये गलत है। ये पहले से ही
न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश सखाराम यादव की तरफ से जो है बयान आ जाता है। आलिया अंसारी बोलते हैं, चंद दिनों की जिंदगी के लिए आखिरत बेच दी। जस्टिस अब्दुल एस नज़ीर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, जाते जाते नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला दिया। अयोध्या का फैसला करने वाली बेंच में थे और आज राष्ट्रपति ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। बाबरी मस्जिद की जमीन पर शाहबाज अंसारी लिखते हैं, बाबरी मस्जिद की जमीन पर मंदिर बनाने का फैसला सुनाने वाले बेंच में शामिल और नोटबंदी जैसी त्रासदी को सही फैसला बताने वाले पूर्व जस्टिस अब्दुल एस नज़ीर को बीजेपी ने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया। रंजन गोगोई सांसद, अब्दुल एस नज़ीर गवर्नर। उस बेंच के और 3 जजेज बाकी हैं जिनको भी पुरस्कार मिलना बाकी है। बाबरी मस्जिद की जमीन पर मंदिर बनाने का संवैधानिक फैसला सुनाने वाले इकलौते उर्दू नाम वाले जस्टिस अब्दुल नज़ीर को रिटायर होते ही संवैधानिक राष्ट्रपति ने संवैधानिक विधायिका के रिकॉर्डेमेशन पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। ये सोशल मीडिया पर जो आ रही हैं सारी चीज़ें, अखलाकुर रहमान काजी NK ने लिखा है, क्या संयोग है, सोशल मीडिया पर जैसे ही अब्दुल नज़ीर को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, RSS के अधिवक्ता मंचों पर जाकर मनु को रोल मॉडल बताने वाले रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने। तो अब तो सीधी सी बात है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा या मोदी की चमचागिरी करेगा वही आगे बढ़ेगा। भाई गिव एंड टेक। मोदी ना तो अदानी की दोस्ती भूलते हैं, ना अपने पक्ष में फैसला देने वालों के बारे में भूलते हैं, चाहे जज लोया हो या कोई हो। क्या आपको नहीं लगता कि जो चर्चिल ने बोला था कि आत्मा मर चुकी है इन जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी कंपटीशन के पहुंच जाते हैं, और ये गलती कांग्रेस की है, ये गलती नेहरू जी की है, क्योंकि इससे पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस राज्यपाल बनाए जाते। यही है वो बिकने वाली दुनिया, यही है वो बिकने वाली न्यायपालिका। अभी गोदी मीडिया की बात बाकी है, रात बाकी है, क्योंकि यहाँ मीडिया नहीं बताता कि बेरोजगार कितने हैं, मीडिया नहीं बताता कि बेरोजगारी में हम कितना पीछे पिछड़ गए, बल्कि सुधीर तिहाड़ी नाम का एक पत्रकार आता है और वो बताता है हिंदुस्तान की जनता को कि सरकारी नौकरी वो करने वाले लोग थे जो हरामी है, जिनके पास कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं। इस नालायक आदमी का एक और वीडियो सुन लीजिए। ये है हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना, न्यायपालिका बिक चुकी और मोदी न्यूज़ या न्यूज़ जो है, पत्रकारिता जो है, मर चुकी। सुधीर तिहाड़ी का यह बयान हिंदुस्तान के उन हजारों करोड़ बेरोजगारों का अपमान करता है जिसमें ये बोलते हैं। और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हमें लगता है ये मुद्दा आप सब से जुड़ा हुआ है। बयान आपने सुन लिया होगा, और इस बयान के बाद एक बयान और सुनिएगा, जहां मोदी जी लोन के ऊपर बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। आपके फ़ोन पर भी SMS आते होंगे कि आपका लोन इतना अप्रूव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो हैं लोन लेने वाले लोगों को आदतन अपराधी बता देते हैं। सुधीर तिहाड़ी, ये वीडियो इनका देखिएगा, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गए हैं।
रेपो रेट बढ़ गए हैं, ब्याज की दरें बढ़ गई हैं, तो मतलब सरकार का दोष नहीं है इसमें। दोष उन लोगों का है जिन लोगों ने देश की सरकार पर और रिजर्व बैंक पर यह भरोसा करके लोन लिया था कि इससे ज्यादा ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी, लेकिन उस बात को दिखाने की जगह वो गलती किसकी बता रहे हैं? लोन लेने वालों की। अब भैया भगवान, इस देश का मालिक कौन है? आप खुद सोचिए दोस्तों। जब देश की सरकार खुद मीडिया के द्वारा ये भ्रम फैलाने लगे कि आपने लोन क्यों लिया, पहले तो कोई लोन लेता नहीं था, अब रेपो रेट बढ़ रहे हैं, तो इसमें सरकारी गलती नहीं है, उधार लेने वालों की गलती है। क्योंकि जब लोन लिया गया था, जब ब्याज दर कुछ और थी, और अब रेपो रेट बढ़ा दिया, किसकी खुशी के लिए? किसका कर्ज उतारने के लिए? अदानी का है ना। पॉलिटिकल एजेंडा न्यायपालिका से पूरा किया जाता है और आर्थिक एजेंडा पत्रकारों को सेट करके किया जाता है। यह है नया हिंदुस्तान, बेईमान हिंदुस्तान, बेईमान शासक, अंधा शासक, या अंधेर नगरी, चौपट राजा, या आप क्या नाम देना चाहेंगे? बता दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।